दुनिया का सबसे बड़ा डैम। इस वीडियो में हम जानेंगे चीन के इसी डैम के बारे में कि ये बम के रूप में कैसे काम करेगा। तो जानते हैं इसकी क्या विशेषताएं हैं। चीन वर्तमान में यारलुंग सांगपो नदी, जिसको ब्रह्मपुत्र नदी भी कहते हैं, और वहाँ पर जो तिब्बत का इलाका है वहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम बना रहा है। इस डैम की क्षमता 300 बिलियन किलोवाट प्रति वर्ष है, जो कि थ्री गॉर्जेस डैम से 3 गुना ज़्यादा है। यह डैम इतनी बिजली बनाएगा कि पूरे भारत को 73 दिन तक बिजली दे सकता है। थ्री गॉर्जेस डैम जो कि वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा डैम है और ये भी चीन देश में है, उससे 3 गुना ये ज़्यादा बिजली बनाएगा। और इसकी विशेषताएं देखें तो डैम हिमालय क्षेत्र में बनाया जा रहा है, जहां यारलुंग सांगपो नदी 50 किलोमीटर के दायरे में 2000 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिरती है, जिसे ग्रेट बैंड कहा जाता है। यानी कि 2000 मीटर की जो ऊंचाई है जहां से ये नदी गिरती है पहाड़ी इलाके से, उसके जो नीचे वाला हिस्सा है वहां पर इसका निर्माण किया जाएगा। इस क्षेत्र की भौगोलिक जटिलता के कारण परियोजना में 20 किलोमीटर लंबी 4 से 6 सुरंगें खोदने की योजना है, जो नदी के आधे प्रवाह को 2000 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड की गति से मोड़ेगी। इतनी ऊंचाई वाले क्षेत्र से पानी के बहाव को मोड़ना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग है, इसलिए ये दुनिया का सबसे खास बांध होगा जिसको इतनी ऊंचाई पर बनाया जाएगा, वो भी रणनीतिक तरीके से। इसकी और विशेषता देखें तो परियोजना की जो अनुमानित लागत होगी वो होगी 1.2 ट्रिलियन युआन, लगभग 167.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर होगी, जो इसे दुनिया की सबसे महंगी बुनियादी ढांचा परियोजना में से एक बनाएगी। तो ये डैम होगा, आप तस्वीर में देख पा रहे हैं इसी प्रकार का, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी है, जो कि भारत में भी बहती है, बांग्लादेश में भी बहती है, लेकिन उसका उद्गम तिब्बत से होता है, और तिब्बत जो कि चीन का हिस्सा है आज के समय में। ये पर्यावरण और भूकंप को ध्यान में रखकर इसको डिज़ाइन किया गया है। यानी कि इतना ऊंचाई वाला इलाका और वहाँ पर भूकंप वाला क्षेत्र और वहाँ पर ज्वालामुखी भी आते हैं, तो वहाँ की जो तकनीक होगी, जो टेक्नोलॉजी वहाँ पर यूज की जाएगी, वो अपने आप में खास होगी, क्योंकि इसको बनाने के लिए एक मजबूत जो टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है, जो कि इतनी ऊंचाई पर इतने जो वज़न को सहन कर सकेगी। और यहाँ पर 5 जल विद्युत स्टेशन का निर्माण किया जाएगा, जो कि अपने आप में सबसे बड़ा जो एक स्टेशन होगा, क्योंकि किसी भी डैम पर 1 या 2 स्टेशन होते हैं, लेकिन इस डैम पर एक साथ 5 जो विद्युत स्टेशन बनाए जाएंगे, जिससे कि जो विद्युत पैदा की जाएगी। और इसका निर्माण कठिन परिस्थितियों में किया जा रहा है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं ये दुनिया का सबसे ऊंचा इलाका है, जो हिमालय वाला इलाका है, वहाँ पर इसका निर्माण किया जा रहा है। और यहाँ पर हर समय ठंड रहती है, और इतनी ऊंचाई पर ठंडे वातावरण में भूकंप वाले क्षेत्र में ऐसे डैम का निर्माण करना, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा बांध हो, और उसका निर्माण करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और इससे भारत के लिए क्या खतरा होगा, इसकी बात करें तो ये भारत के लिए वाटर बम का काम करेगा। यह चीन को ब्रह्मपुत्र नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करने की क्षमता देगा, और ये भारत के लिए वाटर बम का काम करेगा। आप देखते हैं कि जो भारत और पाकिस्तान के पास जो नदियां हैं, रावी, झेलम, सिंध और चिनाब, तो भारत भी इन नदियों पर जो जल विद्युत परियोजनाएं बना रहा है, ताकि युद्ध की स्थिति में कोई भी देश यदि हमला करता है, तो यदि वह इन डैमों के माध्यम से, यानी कि बांध के माध्यम से पानी एक छोड़ता है, तो इतने बड़े पानी की मात्रा से उस देश को आसानी से हराया जा सकता है, और इसका बहुत सामरिक महत्व होता है। और रणनीतिक दृष्टि से ये महत्व होने के कारण ही जो इनका महत्व बढ़ जाता है, जिन क्षेत्रों पर इन डैम का निर्माण किया जाता है। तो भारत ने भी ऐसे डैम बना रखे हैं, जो कि पाकिस्तान सीमा के साथ जो सिंधु नदी है, झेलम नदी है, चिनाब नदी है, रावी नदी है, वहाँ पर चीन है, वो भारत के लिए ऐसी जो डैम है बना रहा है, ताकि भारत के साथ यदि कभी युद्ध की स्थिति बनती है तो वह भारत पर इसी प्रकार से हमला कर सके। और ब्रह्मपुत्र नदी भी भारत की जो बीच से गुजरती है और फिर बांग्लादेश जाती है। तो ये डैम जो बनाया जा रहा है, ये भारत के पास में ही बनाया जा रहा है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा, जहाँ से ये मोड़दार जो पर्वत है हिमालय का, वहाँ से प्रवेश करती है भारत में, तो वहीं पर इसका निर्माण किया जा रहा है इस डैम का। इसका भू राजनीतिक
प्रभाव यदि देखें तो डैम के निर्माण से ब्रह्मपुत्र नदी के प्रवाह पर चीन का नियंत्रण बढ़ेगा। जो कि भारत का बेसिन आता है इस नदी के तहत, वो आता है 33.3% और बांग्लादेश में 8.1%। इसकी जो जल आपूर्ति है उसको भी ये प्रभावित करेगा और यह क्षेत्रीय तनाव को बढ़ाने वाला कारक बन सकता है। ऐसा कोई भी बांध बनता है जो दोनों देशों की सीमा पर होता है तो वो देशों के बीच में अक्सर विवादित होता है, क्योंकि एक देश चाहता है उसको रणनीतिक रूप से अपना जो लाभ देखता है, जबकि दूसरा देश उसको अपने घाटे के रूप में देखता है, अपनी हानि के रूप में देखता है। तो इसलिए ये भारत के लिए खतरा होगा, वाटर बम का काम करेगा और ये इस बांध की विशेषताएं हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और आपके क्या विचार हैं इस डैम के बारे में, आप इसके बारे में भी हमें कमेंट कर सकते हैं।